का छोटा सा बीज अनंत जीवनों को नूरानी बना देता है। तुम बस शुक्राना करते चलो, आगे का काम कृष्ण करेंगे। बी ब्लिसफुल, बी प्लेजेंट एंड हैप्पी, प्रसन्नचित्त हो जाओ। नहीं, देखना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है।
इतने बजे कोई गया और इतने बजे तुम क्यों रो रहे हो? तुमने देखा क्यों? तुम देख के रहे हो बाहर? कहाँ गीता में आता है कि तुम प्रभु के अलावा कुछ और देखना? लेकिन देख रहे, अच्छा देख रहे हैं तो दुख मत करो, और जिस चीज को देख रहे हैं उसमें से तो आना ही दुख है। इसके लिए आता है, वो भी तो बता रहे हैं जीना किसको आता है, किसके लिए धरती पर आए हैं। धरती पर आए इसके लिए हैं कि प्रभु के परायण होकर के ऐसे उसमें जुड़ जाए, ऐसा उससे मिल जाए कि उसके बाद अमृति अमृत हम हो जाए, निर्भय पद मिल जाए, अशोक और चिंताओं से रहित पद रहेंगे। यही काम करने के लिए आए। कोई कोई करके गए, उनके नाम हम लोग ध्याते हैं, याद करते हैं। तो जो उन्होंने किया है वही तो करना है। गीता में भगवान ने सीधा अर्जुन को बोला कि बहुत सारे अन्य लोग तुम्हारे से पहले ये काम किए हैं, आज जीवन मुक्त हुए हैं, आज इस निर्भय पद को प्राप्त किया। अब तुम भी यही काम करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। ऐसा गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम भी वही काम करो जो तुम्हारे वो पूर्वज कर गए, जीवन मुक्त हुए। तुम भी वही काम करो। तो हम क्यों पूछते हैं कि अभी मुझे क्या करना है? मुझे वही काम करना है जो गुरु नानक ने किया है, कबीर ने किया, मुझे वही करना, क्योंकि वो सच्चे जिए और सच्चे आए और सच्चे होके गए। हमें वही काम करना है और 24 घंटे वही करना है। तो इसमें कितने पापों से मुक्त होते हैं, कितने रोने धोने चिंताओं से मुक्त होते हैं। क्या बचता है हमारे लिए? केवल एक रस बचता है भक्ति का, जिसमें हम भगवान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और हंसते हैं और नमस्कार करते हैं। वही रस बचता है। इसीलिए मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूं, और समझो तुम्हें मृत्यु का डर होता है तो बिल्कुल नहीं डरो, क्योंकि जब मैं किसी को मारूंगा तभी कोई मरेगा। मृत्यु मैं हूं। मैं तो देखो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कितना बड़ा हूं। एंड बी फ्री, थॉटलेस हो जा, बिल्कुल चिंता रहित, चिंतन रहित, कि जिसको भी मृत्यु आएगी वो मेरे द्वारा आएगी। जब मैं उसको मारूंगा तभी आएगी। और मेरे सिवा कोई, हम कहेंगे उसने सुसाइड कर लिया, तो परमात्मा ने उससे करवाया है, उसको प्रभु नहीं मारा है। मृत्यु मैं ही मृत्यु हूं, और जिसको मैं जैसे ढंग से मारना होता है वैसे ढंग से मारता हूं। तो काहे की आसक्ति लेके बैठे हो? किस किस बंदों में आसक्ति लेके बैठे हो? कितने मूढ़मती हो? जब मृत्यु मैं हूं और मैं इन सबको ग्रास करने वाला हूं। और विराट स्वरूप में भगवान ने सीधा बताया कि देखो मेरे मुख में से पैदा होते और वापस मेरे मुख में देखो प्रवेश हो रहे, और मृत्यु मैं हूं। और इवन अदरवाइज अपने मुख से भी बता दिया, वो तो करके दिखाया, या बोल के भी बताया है कि जिसको मैं मारूंगा सिर्फ वो मरेगा, और जब मारूंगा और जैसे मारूंगा तो वैसे ही मरेगा। तो तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए कि डरना चाहिए, सारा दिन हाय हाय करनी चाहिए। मृत्यु मैं हूं, मेरे सिवा कोई मर नहीं सकता, और जब मैं मारूंगा तो कोई जी नहीं सकता है, क्योंकि मैं मृत्यु हूं। मैंने ही मार दिया, बहुर ना उपजे जाए, नहीं उपजेगा फिर जिसको मैं मारूंगा। तो जब मृत्यु मैं हूं तो तुम क्यों हाय हाय लेके बैठे हो? तुम्हारी क्यों जान अटकी हुई है मृत्यु को लेकर के? इतना डरते हैं जिसकी हद ही नहीं। कोई भी बात हो तो बस वो भय। तो जब प्रभु ने मारना है, और जिस ढंग से मारना है, और जिस दिन मारना है, और जिस जहां मारना है तो मारना है ना, तो डरने की क्या बात है? तुम्हारा चित्त परमात्मा में है, फिर सारी दुनिया भी मर जाए, उसको प्रभु सारी दुनिया को इकट्ठी मारेगा तो इकट्ठे मरेंगे, क्योंकि मृत्यु प्रभु स्वयं है। कोई नहीं मार सकता किसी को। बाल न बाका कर सके जो जग वेरी हुए। सारा संसार हमारे ऑपोजिट हो जाए और ये लोग डरते हैं भूत खा जाएगा, प्रेत खा जाएगा, मेरे को वो पोजेस कर रहा है, मेरे को ये। अरे तुम्हारे कर्म पोजेस कर रहे हैं,
दुष्ट कर्म मत करो। देयर इज नो दुख, दुख इज ओनली अपना दुष्ट कर्म। कोई नहीं हमारे ऊपर जादू कर सकता, कोई नहीं चोरी कर सकता, कोई नहीं हमें दुख दर्द दे सकता, कोई नहीं हमें मार सकता, कोई नहीं डैमेज कर सकता, कोई हमारा जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकता। इट इज ओनली आवर ओन कर्मास। गीता के 12वें अध्याय का उच्चारण। यू गिवन द पेपर, जस्ट गिव अस सम पेपर। जब गीता का उच्चारण करते हैं ना, तो एक विशेष कृपा आसमान से आती है, एक विशेष कृपा। ये कृष्ण भगवान के मुख की वाणी है और हम कृष्ण भगवान के मुख की वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। ये वाला पेपर से ना, किसी को पेपर चाहिए? शंख बजाना 3 बार। सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमाम्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेताः ते मे युक्ततमा मता। ये शरणनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनः आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामेव
शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मान्वितं नितं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्ण भगवान ने पर्ल्स ऑफ विजडम दिए हैं, पर्ल्स ऑफ विजडम। अगर आप कृष्ण भगवान के सतपथ पे चलोगे ना, तो आपके चित्त का सारा डिस्टर्बेंस दूर हो जाएगा और आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा और आपका मन शीतल शांत हो जाएगा और आपका हृदय प्रेममय हो जाएगा और आपका अंतःकरण ज्योतिर्मय हो जाएगा। अगर कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो द एंड गेम इज आनंद 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 आनंद। तो ये ज्योति के कण इकट्ठे कर लो और अपने हृदय में बंद करके रख लो। बहुत पवित्र है ये ज्योति के कण, ये नूर की बूंदें। ब्रिंग यू टू एन ओशन ऑफ ब्लिस। तो भगवान आज बता रहे हैं यस्मा नौ द्विजते लोको लोका नौ द्विजते चय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। डोंट डिस्टर्ब एनीवन प्लीज। जस्ट रिमेन इन योर साइलेंट सेल्फ। बस मौन रहो और अपने में तृप्त रहो और किसी के मार्ग के रोड़े मत बनो। आपको किसी को एडवाइस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी के लाइफ में इंटरफियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब निराकार के परायण हैं, सब प्रभु प्यारे के जन हैं। भगवान आपे ही सबको चलाएंगे, आप नहीं चलाएंगे। आप अपने मन को शीतल, शांत, प्रेममय, सुखमय, आनंदमय, आप अपने आप में समर्पित भाव से परमात्मा को और शांत चित्त। अब आप सब मेरे पीछे बोलिए, मेरी मुझको नमस्कार, मेरी मुझको नमस्कार, आनंद स्वरूप को नमस्कार, आनंद स्वरूप को नमस्कार, ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार, ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार, प्रेम स्वरूप को नमस्कार, प्रेम स्वरूप को नमस्कार, अद्वैत स्वरूप को नमस्कार, अद्वैत स्वरूप को
स्वरूप को नमस्कार, शीतल स्वरूप को नमस्कार, सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार, सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार, शुद्ध स्वरूप को नमस्कार, शुद्ध स्वरूप को नमस्कार, बोध स्वरूप को नमस्कार, बोध स्वरूप को नमस्कार, अमृत स्वरूप को नमस्कार, अमृत स्वरूप को नमस्कार, पूरण स्वरूप को नमस्कार, पूर्ण स्वरूप को नमस्कार, आत्म स्वरूप को नमस्कार, आत्म स्वरूप को नमस्कार, मेरी मुझको नमस्कार, मेरी मुझको नमस्कार। एक बार शंख बजाना, ये विजय शंख है, ये विजय शंख है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। एक संत ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान पूरा हुआ, उठने लगे, देखा चिड़िया उनके बाजू में दाना चुग रही है। फिर से ध्यान में चले गए कि जब इसका पेट भर जाएगा और ये उड़ जाएगी तो मैं उठ जाऊंगा। किसी भी जीव को जो उद्वेग को किसी भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। Don't trouble anybody. Keep your words minimum. Just keep a beautiful bhav inside you. Blessings, blessings, blessings for the universe. बस ये जो मन चलता है ना दूसरे के लिए, इसको शीतल शांत करना है। सारी सृष्टि सत्य है, सारी सृष्टि निराकार से चलाई जा रही है। आप और मुझे कुछ भी नहीं करना, बस अपने शांत स्वरूप में लौट के आना है, अपने ब्रह्म स्वरूप में लौट के आना है, आत्म चिंतन में लौट के आना है। आपको किसी को नहीं चलाना प्यारे। Let them be, even if you feel they are going on the wrong track, Krishna is with them. He has to take them through that because of their prarabdha karma. आप किसी की लाइफ को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। चाहे वो घोर तमस में जा रहा है, उसका मार्ग ही वो है प्यारे। कृष्णा जानते हैं कि उसको उस डार्कनेस में ले जाके फिर नूर में निकालना है, उसका पथ ही वही है। आप अपने ब्रह्म भाव में रहिए, स्थिर और शांत अडोल। आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहिए, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। नो डिस्टर्बिंग एनीवन। लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी। लेट देम फ्री। लेट गो एंड लेट गॉड। लेट गो एंड लेट गॉड। भगवान अच्छे से जानते हैं किसको कौन से मार्ग से चलाना है। आप और मैं बस अपने आत्म सुमिरन में, अपने चिदानंद स्वरूप में, अहम निर्विकल्पो चिदानंद रूपा, थॉटलेस स्टेट में, प्रेजेंट में अपने को अपने से ही उठाइएगा। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। मैं निर्विकल्प हूं, निरसंकल्प हूं, निराकार हूं। विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
Don't enter anyone's bedroom. Don't enter anyone's life. Stay within yourself. अपने आप को समेटो. जो भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, इतना बड़ा ट्री बना दिया, अब इसको असंग शस्त्र से काटो. कम बैक टू योर सेल्फ. यहां सारे सुख है, सारा का सारा आनंद आपके अंदर है. कैलाश पर्वत आपके अंदर है, शिरडी आपके अंदर है, वृंदावन आपके अंदर है, आत्म मंदिर आपके अंदर है. सारा का सारा सुख आपके अंदर है. बाहर टोले सो भरम भुलाए. बाहर जाओगे तो तत्ती वायु लगेगी, अंदर रहोगे तो तत्ती वायु ना लगे. पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द मेरे राम का दुख लगे ना भाई. डोंट वेंचर आउटसाइड ऑफ योर ऑरा. बी मेडिटेटिव, बी काम, बी ब्यूटिफुल. बाहर जब निकलते हो तो बस राम जी भला करें, बस एक ही भाव है. गॉड ब्लेस यू, राम जी भला करें. जो किसी जीव जिससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता. नथिंग कैन डिस्टर्ब हिम. नथिंग इन द 3 वर्ल्ड्स कैन डिस्टर्ब हिम. महाप्रलय आ जाए, वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में बैठा है. वशिष्ठ मुनि बैठे थे, भूचाल आया, सब बाहर भागने लगे. किसी ने वशिष्ठ मुनि को हिला के बोला, चलो गुरुदेव बाहर निकलो. बोला, तुम बाहर जाओ, मैं अंदर जाता हूं. अंदर जाता हूं. तेरे अंदर माल खजाना, ना जा ढूंढन देश बेगाना. अंदर सत गुरां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी. अंदर पूरे गुरां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी. कि निर्मल जोत जगंदी. आउटसाइड इज केओस, महा केओस. लर्न टू लिव विद इन. जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में कछुए का दृष्टांत दिया है. कृष्ण भगवान इतने प्यारे प्यारे दृष्टांत बताते हैं, इतने सत्य सुंदर वाक्य बताते हैं, सारा अज्ञान ही नष्ट हो जाता है. अंदर में ज्ञान गंगा बहने लगती है. कछुए का दृष्टांत बताया कि वो अपनी इंद्रियों को समेट के अंतर्मुखी कर लेता है, अपने शैल में चला जाता है. जब बाहर डिस्टर्बेंस दिखाई देती है तो वो अपने अंगों को अंतर्मुखी कर लेता है. डोंट डिस्टर्ब एनीवन एंड डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन. ये तुच्छ बातें हैं प्यारे जिसमें आप उलझे हुए हो. इट्स नथिंग, इट्स ऑल सो मिथ्या. इट्स लाइक योर लिटिल चाइल्ड सेइंग मेरा डॉल बीमार है, मैं बहुत दुखी हूं. दिस इज अ मिथ्या संसारा. कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता. ट्रेन में बैठे हो, को पैसेंजर्स हैं, प्रेम से टाइम पास कर लो. नहीं तो प्रकृति की उलझने तो नॉन स्टॉप है. फिर आप करोगे आज बात करनी है, फिर कल फिर बात करनी है, अब ये हो गया, अब वो हो गया. ये उलझने, डोर को सुलझा रहा हूं, सिरा मिलता नहीं. लेकिन परमात्मा का भक्त प्रकृति में थोड़ी रहता है, पुरुष में रहता है. परमात्मा का भक्त अंतर्मुखी होता है, एक रस होता है, सेवा सुमिरन सत्संग में रहता है, नहीं उलझता है इस संसार में. आई हैव नो वर्ड्स टू गिव इन दिस संसार, नो एडवाइस टू शेयर. लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी. जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो जीव किसी से भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता. टेस्ट आएगा बार बार, आप चमकोगे. हे नूर की संतान, आप चमकोगे.
शुद्ध विशुद्ध आप होके दिखाओगे कि आया और गया लेकिन मुझे स्पर्श नहीं कर सका। परम शांत चित्त, परम शीतल, परम पवित्र, जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। Why you give your चाबी to everybody? Why you give your remote control in everybody's hand? They can chalao you, they can up you, they can down you. Not at all. Not at all. आप अपने सत्य स्वरूप में डटे रहिएगा। आपको संसार की कोई भी तत्ती वायु नहीं हिला सकती। आप चिदानंद रूप है प्यारे, आप भगवान के अंश है प्यारे। Nothing can disturb you. All this सृष्टि उथल पुथल, but inside more calm, more peace, more love. जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है। हर्ष मीन्स एनी एक्साइटमेंट। What is there to get so excited in the संसार? शांत रहो। इतना बारात में नाचते हो, फिर सारी लाइफ पता है क्या? आप एक्साइटेड मत हो, आप अपने चिदानंद स्वरूप में रहिएगा। हर्ष में ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, इल्यूजन है। हर्ष, अमर्ष, अमर्ष मीन्स किसी को आगे बढ़ते देख के चित्त में जेलसी ना होवे, ब्लेसिंग्स होवे। सब उन्नति करो, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं तो अपने श्री कृष्ण के चरणों की धूली बड़ा प्रसन्न, बड़ा प्रसन्न। प्रसन्न चित्त बहुत जरूरी है प्यारे, प्रसन्न चित्त बहुत जरूरी। और प्रसन्न चित्त क्यों ना हो? हमें माँ जैसा सतगुरु मिला है, हमें कृष्ण जैसा सखा मिला है, हमें साईं बाबा जैसा पिता मिला है। हम क्यों ना प्रसन्न रहें? हमें कीमती तोहफा मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है हमें। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, कोई कोई विरला चढ़े। हमको ऐसा प्यारा प्यारा सत्य मिला है प्यारो, क्यों ना प्रसन्न चित्त रहे। जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे। अब आप सौरभ से एक भजन सुनो कि यही नूर जब दिल में समाए, यही नूर। सुरक्षा योग का माइक है, बोथ द माइक्स आर देयर। सो आप डूब जाओ उस नूर के समुद्र में, डूब जाओ उस शांति के समुद्र में, उस प्रेम के समुद्र में, उस आनंद समुद्र में डूब जाओ। कोई एक चम्मच लेता है, कोई एक कटोरी लेता है, कोई एक ग्लास लेता है, कोई एक बाल्टी लेता है, कोई तो उस नूर के समुद्र में डूब ही जाता है। आनंद आनंद आनंद, परम आनंद आपका बर्थ राइट है प्यारे। आप इस संसार में आए हैं आनंद अमृत का पान करने। कोई किसी कारण आता है, कोई किसी कारण आता है संसार में, अपने कर्मों को काटने आता है। लेकिन आप और मैं कर्मों से रहित केवल आनंद के समुद्र में डूबने आए हैं, केवल मां के अंतःकरण में प्रवेश करने आए हैं, केवल अति इंद्रिय आनंद को भोगने आए हैं हम। यही नूर जब दिल में समाए, सच्चिद आनंद घन
हो जाए, मन खो जाए मेरे सवालों से ही पहले प्रभु सारे उत्तर समझाए, सब समझाए। यही नूर जब दिल में समाए, सच्चित आनंद घन हो जाए, मन खो जाए। देखी तेरी महिमा की अनगिन बातें, देखे सत्य भोर और उजली रातें। देखी तेरी महिमा की अनगिन बातें, देखे सत्य भोर और उजली रातें। सच्चे सफर में आत्म घर में फिर कोई हमें पर नजर न आए, नजर न आए। यही नूर जब दिल में समाए, सच्चित आनंद घन हो जाए, मन खो जाए। प्रभु जी तो दिल में ही आन विराजे, ज्योति के कण चहु और है साजे। प्रभु जी तो दिल में ही आन विराजे, ज्योति के कण चहु और है साजे। रही न उलझन, शांत है जीवन, रह नहीं अपने, नाही पराए, नाही पराए। यही नूर जब दिल में समाए, सच्चित आनंद घन हो जाए, मन खो जाए। गुरुदेव सत्य के तत्व गहरे, सत्संग बैठ के देव सुनहरे। गुरुदेव सत्य के तत्व गहरे, सत्संग बैठ के देव सुनहरे। प्रभु भी अपने अन सब सपने, अमृत प्याला भर भर पिलाए, चित रच जाए। यही नूर जब दिल में समाए, सच्चित आनंद घन हो जाए, मन खो जाए। मेरे सवालों से ही पहले प्रभु सारे उत्तर समझाए, सब समझाए। यही नूर जब दिल में समाए, सच्चित आनंद घन हो जाए, मन खो जाए। शिव पूजा के लिए अपनी ऐनक लेके आना, पाठ करेंगे। ब्रह्मानंद में समाने के लिए ये पूजाएं हैं, ब्रह्मानंद में समाने के लिए। देखो कोई कोई पथ पकड़ता है, कोई कोई पथ। आपको और मुझे सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, ब्रह्मांड भर की ब्लेसिंग्स, पूर्ण ब्लेसिंग्स मिली हैं हमें। भगवान आज सुजाग कर रहे हैं, जगा रहे हैं। और वो गुरु आता ही है संसार में भक्त को जगाने के लिए, कि सपने में चिल्ला रहे हो। एक राजा नींद में चिल्ला रहा था। मंत्री ने सोचा क्या करूं, गुरु को बुलाया, गुरुदेव। गुरु ने कंधा हिलाया, बोला जागो। ऐसे हम भी परेशान होके चिल्ला रहे हैं, गुरुदेव कंधा हिला के बोलते हैं जागो। तो जो कोई भी जीव उद्वेग को जिससे भी प्राप्त नहीं होता, और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता,
तथा जो हर्ष अमर्ष, just give loving blessings, just give loving blessings, just give loving blessings. You don't have any other bhav for anyone. Never mind if Ravan himself is in front of you, never mind if Kans himself is in front of you, you will say Ram ji bhala kare. Come on, आपने ब्रह्म ज्ञान में स्टेप लिया है, अद्वैत आनंद आपका लक्ष्य है। घोर से भी घोर डेविल आपके सामने आ जाए, आप बोलेंगे राम जी भला करें। इतनी बड़ी चित्त की शुद्धि चाहिए, अवश्य चाहिए। गुरु का आदर्श देखो, प्रहलाद जी की कथा देखो, घोर अंधकार से सराउंडेड है प्रहलाद जी, घोर अंधकार से सराउंडेड, सारे डीमंस, और एक ये 5 वर्षीय बालक अपनी प्योरिटी, कब किया पिताजी से द्वेष उसने? एक पल के लिए भी किया? उसके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खौलते हुए तेल में बिठा दिया, सर्पों को भेज दिया उसके कमरे में, विषैले सर्प, भोजन बंद करा दिया, समुद्र में पत्थर बांध कर गिरा दिया, अग्नि में बिठा दिया। लेकिन प्रहलाद जी के मन में एक पल के लिए भी द्वेष नहीं आया। हृदय इतना शुद्ध, चित्त इतना शुद्ध। दिस इज वेयर वी हैव टू रीच माय डियर वंस, दिस इज वेयर वी हैव टू रीच। द डेविल हिमसेल्फ कम्स टू डिस्ट्रॉय यू एंड योर हार्ट गिव्स ओनली ब्लेसिंग्स बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर अ शिष्य ऑफ ब्रह्म ज्ञान, बिकॉज यू आर मास डार्लिंग नूर की संतान। ये लक्ष्य है आपका और मेरा, ये लक्ष्य है। सारी दुनिया इस क्लास में नहीं बैठ सकती, इसमें बड़ा तप है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए तपस्या के द्वारा मन, वचन और कर्म का तप है प्यारे। आपको अपने चित्त को इस लेवल तक शुद्ध करना है कि कोई आपको बोटी बोटी काट रहा है और आप कह रहे हैं राम जी भला करे। बहुत मजा आएगा आपको, सच में आनंद के समुद्र में डूब जाओगे। हर्ष अमर्ष और भय से रहित, निर्भव। गुरु नानक देव जी का पहला वचन, निर्भव। किससे भय करें जब सब परमात्मा ही परमात्मा है? किससे भय करें? मृत्यु भी वही बना। कभी भय में नहीं आना। भय इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन। आपका बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस सब गिरा देगा भय। किसी बीमारी से भी भय मत करो, बुढ़ापे से भी भय मत करो, मृत्यु का भी भय मत करो। हर्ष अमर्ष और भय से रहित, उद्वेग से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है। आहा, कृष्ण भगवान का प्यारा बनना है ना। कृष्ण भगवान का प्यारा दुलारा फेवरेट चाइल्ड। हर्ष अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित, पीस इन एवरी अंग, शांति इन एवरी अंग। किस पे दुख नहीं आए? किस संत पे दुख नहीं आए? लेकिन वो हंसते खेलते मुस्कुराते भगवान की भक्ति करते करते पार हो गए। आपको और मुझे ब्रह्म ज्ञान की नौका मिली है प्यारे।
आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। प्रेमी भक्त कहता है पाप गठरिया शीस धरे कैसे आऊं मैं, आपकी नौका में कैसे आऊं? पापों की गठरी मेरे हेड पे है, पाप गठरिया शीस धरे कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी सांची भगवन, नैया तेरी सांची भगवन, मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। ऐसा परम संत सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी, the highest ever possible, the highest ever possible in the full universe, the Guru, and he bent so low to pick me up. इतना नीवा आते हैं मुझे उठाने के लिए। है सच्चिदानंद ब्रह्म निराकार से भी ऊंचा, और झुक के मुझ जैसे को दलदल से निकालते हैं, पाताल से निकाल के धरती पर, धरती से निकाल के स्वर्ग पर, स्वर्ग से निकाल के वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम से निकाल के कृष्ण चरणों में समर्पित। ऐसी यात्रा कराते हैं मेरे प्यारे गुरुदेव। बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। आज आपका चित्त पूरा निर्मल कर दो, पूरा निर्मल कर दो। ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक निर्मल सा चित्त। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। सुनो ध्यान से, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। माय बिलवेड, माय ओन, माय अंग। गुरु नानक ने लैला को अपने गले से लगा लिया। लैला में क्या खास बात है? गुरु नानक ने गले से लिपटा के कहा तुम मेरे अंग हो, अंगद। आज से तुम्हारा नाम अंगद होगा, तुम मेरे अंग हो। गुरु बाबा सत्संग कर रहे थे किसी विलेज में, वहां एक संत रहता था, उसके सारे भगत गुरु नानक के सत्संग में आ गए, तो उसको आया क्रोध। वो आके गुरु बाबा के सत्संग में पीछे खड़े हो गए और खूब गालियां बकने लगे। गुरु नानक मुस्कुराए और कहा, लैला, ये तो तेरे बाजू में जो खड़ा है ये क्या कह रहा है? जो आप उसे बुलवा रहे हैं गुरुदेव वही बोल रहा है। हे गुरुदेव, जो आप इससे जिस तरह तुस्सी बजाते हो उस तरह बज देने, जो आप उनसे कराते हो वो करते हैं। भगवान, जो आप बुलवा रहे हो ये बोल रहा है। अच्छा, आज का लेसन अच्छे से ध्यान से समझो और उस पे अमल करो। अब हम एक प्यारा सा भजन करेंगे, कबूल है। हे परमात्मा, तेरा सब कुछ मुझे कबूल है, तेरा सब कुछ मुझे स्वीकार है। अनन्य भक्त हूं मैं आपका।
देखो जरा देखो, नाम तेरा लिखा है, मेरा है जो मेरा, सब तेरा हो चुका है। दिल पे अब ना जोर कोई, हर कदम तेरी ओर है, सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता अब फूल है। कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है, हर सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता कबूल है। कोई शर्त हो कबूल, तेरी जिद है सारी, सारी बातें कबूल है, कबूल सारे दिन तुम्हारे, सारी रातें कबूल है। कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है, हर सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता कबूल है। कोई शर्त हो तू कान्हा तू, तेरी छाँव में खुद को भुला कर झूम लूं, यूं तेरी हूँ, तू दर्द दे तो दर्द को मैं चूम लूं। मुस्कुराना है तुझी से, तुझसे ही आराम है, तू नहीं तो मैं नहीं हूँ, जिंदगी तेरे नाम है। तू ना तो मैं बेमायने, होना मेरा फिजूल है। कोई शर्त